हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की निंजा टेक्निक लेके आया हूं, जिससे आप मात्र 5 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट तथा क्यूब रूट निकाल सकते हो साथियों। तो हम स्टार्टिंग करते हैं क्यूब रूट से पहले। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये क्यूब याद होने चाहिए 15 तक। जैसे 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, क्यूब 4 का 64 होता है साथियों। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ हम जो वर्गमूल तथा घनमूल निकालेंगे साथियों इकाई के अंक की हेल्प से करेंगे, यूनिट डिजिट की हेल्प से। आप देखो 8 सिर्फ और सिर्फ 8 किस में आएगा, 2 क में आएगा। 8 किस में आएगा, 2 में आएगा। 7 किस में आएगा, यहाँ पे 3 में आएगा। 4 4 में ही आएगा। 5 किस में आ रहा है, देखो 5 के क्यूब में आएगा साथियों। जैसे 6 आना है किस में, इसमें आएगा। ऐसे 9 किस में आना है, 9 में आना साथियों। 2 आएगा 8 के क्यूब में और 3 आएगा 7 के क्यूब में दोस्तों। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप देखो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 9 है। 9 किस में आना है, 9 में। क्यूब रूट निकालने के लिए 2 अंक छोड़ दो। अब देखो हमारे पास रहेगा 24, और 24 से छोटा क्यूब देखो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है। आप अगर 27 देखो वो ज़्यादा है, हमें देखना है छोटा क्या है, 8 है। तो 8 किसका होता है, 2 का। तो साथ ही इसका क्यूब रूट आ जाएगा सिर्फ आपका 29। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा यहाँ पे 8। इकाई का अंक 8 किस में आता है, अभी मैंने बताया है 8 आना है किस में साथियों, 2 में आना है। तो आपको 8 यहाँ का लिखना है, 2 लिखना है, 2 अंक छोड़ देने हैं। अब देखो 32 के पास में छोटा नंबर जो परफेक्ट क्यूब 27 है, किसका है, 3 का। सिर्फ 32 ये क्यूब रूट आ गया साथियों आपको। ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ ये है यहाँ पे इकाई का क्या है साथियों, 4, और 4 आपको बताया अभी किस में आना है, 4 में आना है। 2 अंक छोड़ दो, 39। अब 39 से छोटा अगर आप 64 पे जाओगे तो ये बड़ा है, 27 ही छोटा होगा, वो किसका है, 3 का। तो 34 साथियों इसका क्यूब रूट आ जाएगा। जैसे अब तक आपने देखा है 3 2 5 अंक के है, आगे देख लेते हैं बड़ा। जैसे 3 और 3 6 अंक की संख्या आ जाए, तो आपको करना ऐसी ही है, 6 अंक का हो चाहे और भी बड़ा नंबर हो। तो आप देखो इकाई का क्या है, 9। 9 किस में आना है, देखो वहाँ पे 9, 2 अंक काट दो। अब आपका देखो क्या रहेगा, 205। 205 से छोटा अगर आप देखो 6 का होता है 216, तो 2 से 5 से छोटा जाएगा 125। परफेक्ट क्यूब किसका है, 5 का। सिर्फ 5 लिख दो, तो इसका कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 59 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही ये है यहाँ पे 6 किस में आना है, देखो वहाँ पे मैंने लगाया 6 आना है, 2 अंक काट दो। 438। अब 438 अगर आप देखो यहाँ पे ये कितना है, 343, 7 का, और ये 500 बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 लिख देंगे हम। ये 6 डिजिट का है, हम और बड़ा नंबर ले अगर, तो यहाँ पे देखो ये 3 3 6 7 डिजिट का है, तो फिर सेम वही हो। 9 किस में आना है दोस्तों, 9 में आना है। 2 अंक आप छोड़ दो, क्या रहेगा आपका 1295। अब 1295 के पास में 10 का होता है 1000, और 1331 होता है 11 का। ज़्यादा हुआ है 1331। आप देखो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। तो क्या देंगे यहाँ पे दोस्तों, 10 लिख देंगे, यानी कि 109। दोस्तों आप इनको नोट करो, आज की क्लास आपके लिए बहुत मज़ेदार होने जानी है। और आपके लिए मैं और क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉपी पेन उठाओ, नोट करो। ऐसे ही दोस्तों कुछ और बड़े नंबर्स का क्यूब रूट हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये रहा 3 और 3 6 7 डिजिट का है, ये भी बड़ा। अब देखो 9 आना है, इकाई का अंक 9 किस में आना है, 9 में ही आना है। और क्यूब रूट निकालने के लिए दोस्तों 2 डिजिट छोड़ दो। आपके सामने क्या रह गया, 1685। मैं ये कह रहा हूँ 1685 से छोटा देखो आप देखो 12 का होता है 1728, याद होनी चाहिए आपके। 1728 ज़्यादा है, तो क्या आएगा, 1331 का है वो 11 का, 11 लिख देंगे। 119 का ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसे ही इसका अगर आप करोगे 8 किस में आना है, 8 सिर्फ 2 में ही आना है, लिखा है मैंने, देखो वहाँ पे 8 आना है किस में, 2 में, पता है सभी को। और वैसे भी 2 डिजिट छोड़ दो। अब क्या रहेगा आपका 2863। अब 2800 के पास में देखोगे आपको होंगे 2744 होता है, और 2744 किसका है, देखो ये रहा 14 का। ठीक है दोस्तों, ये 142 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसे ही आप ये देखो 5 है इकाई का अंक, 5 किस में आना है आपको पता, 5 में आना है। 2 अंक आप छोड़ दोगे, ये है 3048। तो 3048 के पास में आप देखो 15 का होता है 3375। आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2745। ये किसका है, यहाँ पे देखो अगेन 14। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 145। ये क्यूब रूट था। अब दोस्तों हम स्क्वायर रूट की ऐसी टेक्निक सीखेंगे, तब तक आप नोट करो। ऐसे ही अब दोस्तों हम वर्गमूल देखेंगे। अब देखो वर्गमूल और घनमूल में देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या निकालना आपको, स्क्वायर रूट। अगर 3 लिखा होता तो क्या निकाल लेते हम, क्यूब रूट निकाल लेते। पावर 3 होती है वहाँ पे, तो थर्ड मूल निकालते हैं। पावर 2 होती है स्क्वायर रूट, तो वो लिखा नहीं होता दोस्तों। ऐसे ही इकाई अंक की हेल्प से हम करेंगे। उसके लिए आपको ये 10 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और सभी के होंगे भी। वैसे 20 तक या 30 तक आपको वर्ग याद कर लेने चाहिए। अब वर्ग में पावर 2 होती है, तो इकाई अंक की हेल्प से करेंगे। तो इकाई के अंक की 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि 2 पावर होती है। आप देखो यहाँ से जैसे 1 किस में आ रहा है, 1 में, और 1 फिर आप देखो किस में आ रहा है,
9 में आ रहा है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप याद करोगे। 4 किस में आ रहा होगा, 8 में, और 4 किस में आ रहा है, देखो 2 में भी आ रहा है। अब 9 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, और किस में आएगा दोस्तों, 7 में आएगा। अब मैं याद करवा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे आप इसके बाद। टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं दोस्तों, 10 डिजिट्स है हमारे पास। अब अगर एक में आ रहा है तो एक में कितना जोड़े कि 10 हो जाए 9, यानी कि एक फिर किस में आएगा, 9 में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप देखो 4 किस में आ रहा है, 4 आ रहा है 2 में, 2 कवर करोगे तो फिर 2 में कितना जोड़ोगे, 10 आ जाए 8। 8 में भी क्या आ रहा होगा, देखो 4 ही आ रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो यहाँ पे 9 किस में आ रहा है, 9 7 में आ रहा है, फिर 7 में क्या जोड़ेगी, 10 आ जाए 3, 3 में भी आ रहा होगा। 4 16 किस में आ रहा है, आप देखो 4 में आ रहा है, वो 6 का एक अंक 4 में आ रहा है, और 6 किस में आएगा, फिर 6 में आएगा। ठीक है, जोड़ने पर जो 10 आ जाए टोटल। अब यहाँ पे देखो इकाई अंक की 2 समानताएं हैं, अच्छे से समझेंगे स्क्वायर रूट को। ये है यहाँ पे इकाई अंक 1 है, तो 1 किस में आना है, 1 में आना है, और किस में आना है दोस्तों, यहाँ पे 1 आना आपका 9 में आना है। अब या तो यहाँ इकाई अंक 1 आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब 1 आ गया। अब 1 अंक छोड़ना, स्क्वायर रूट में 1 डिजिट छोड़नी है, क्यूब रूट में 2 छोड़ रहे थे, 1 छोड़ना है। यहाँ पे क्या रहेगा, 79। अब 79 के छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, आप देखोगे आपका, अगर ये देखो यहाँ पे 81 ज़्यादा हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना है, 64 है, 8 का होता है, तो दहाई का अंक जो आएगा इधर यहाँ पे वो कितना आएगा, 8 आना है। अब या तो 81 है, या फिर ये कितना है, 89 है। या तो 81 या 89, यानी कि या तो 1 आना है या फिर 9 आना है यूनिट डिजिट पर। उसके लिए आप क्या करो, जो यहाँ पे आना है ये 10 प्लेस पर, उसमें नेक्स्ट नंबर 8 9 जा कितना होता है, 72। अब उससे कंपेयर करेंगे ये वाला, इससे ये रूट में छोटा है बड़ा, 79 रहेगा ना, क्या है भाई 72 से ये बड़ा है। जब बड़ा है तो इनमें से बड़ा वाला उठा लेंगे, क्या उठा लेना है, 9, यानी कि ये किसका आ जाएगा, 89 आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ 9 किस में आना है, आप कहोगे सर 9 तो 3 में आना है, 3 में आना है, तो 3 में कितना जोड़े, फिर 7 में भी आएगा। आप देखो, या तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आएगा या 7 आएगा, एक डिजिट छोड़ दो। आप देखो 44 के पास में, 44 के पास में 6 का 36 होता है, 7 का 49 क्या है 36, यानी कि 6 का आएगा, यानी कि 10 प्लेस पर क्या आएगी आपकी, 6 आएगी। या तो 63 है, या फिर क्या आना है, 67। अब वो देखने के लिए 6 में जो भी यहाँ आना है 10 प्लेस पर, उसका नेक्स्ट नंबर 6 से कितना है, 42। अब 42 से देखो वो छोटा है कि बड़ा, 42 से ये बड़ा है, 44 बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर ले लेंगे, क्या है यहाँ पे 67 आ जाएगा, ये नहीं लेना, यानी कि फिर सिमिलरली आप ये देखो यहाँ पे 4 आप किस में कहोगे, 4 आप 2 में कहोगे, फिर किस में आएगा, और 8 में आएगा। या तो 2 आएगा, या फिर कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। अब एक डिजिट आप छोड़ना है, एक डिजिट कैंसिल करो, कितना रहेगा 125। 125 के पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप देखो भाई 100, ये 10 का हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। 11 का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। भाई याद है आपको, होनी चाहिए याद। 11 का कितना होता है 121, 12 का 100 थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आना है। यहाँ पे कितने डिजिट आनी है, 11, यानी कि या तो ये 112 बनेगा या फिर 118 बनना है। वो देखने के लिए 11 में इससे नेक्स्ट नंबर 12 की मल्टीप्लाई कर, तो 11 12 कितना होता है 132। 132 से वो छोटा है, 132 से 125 छोटा है ना, तो छोटा है तो छोटे वाला लेना है ये, यानी कि 112 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे यहाँ पे ये है 6 है का एक अंक। अब 6 आप कहोगे सर किस में आना, 4 का वर्ग करोगे, 4 का करोगे तब भी 6 आएगा, या फिर 6 का करोगे तब भी 6 आना है। अब एक अंक छोड़ दो, क्या रहेगा 179। इसके पास में देखो आप क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपको पता है 17 का वर्ग 279 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 होता है, वो भी ज़्यादा। आप देखो 13 का वर्ग 169, 13 का अगर आप देखोगे 13 का 169 होता है 13 का। अब 13 में इससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 13 चौके 52, 13 का 13 5 18 182। 182 से वो देखो छोटा है तो इन चारों 6 में से छोटे वाले डिजिट लेनी है, क्या है 4, यानी कि 13 तो आना ही था, 4 और आ जाएगा 134 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा साथियों। ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ये आपको खुद करना है। आंसर आपका क्या आएगा इसका आपको कमेंट करके बताना है। अभी रुको, अभी और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं जो स्क्वायर रूट के आए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तब तक आप इनको नोट करो। स्क्वायर रूट से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लिख लेंगे इनको। ठीक है साथियों, रूट लगा के ऐसे दिया होगा, अगर प्लस में हो या माइनस में। देखो इनको इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करते हैं। यहाँ से अंडर रूट में 49 क्या होता है आप कहोगे
7 आ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा 29 में कितना हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, फिर 6 ऐड हो जाएगा भाई 19 6 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, फिर 5 जुड़ जाएगा 11 में कितना आ जाएगा 16, 16 कितना आ जाएगा 4, फिर 4 जुड़ेगा 5 में, फिर उस स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो अच्छे से, रूट लगा के, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्यूब रूट है, क्या है यहाँ पे क्यूब रूट, तो पीछे से ही करना है इसको सोल्व। आप देखो स्क्वायर रूट पे 64 है, 64 64 का क्या होता है 8, 8 जुड़ जाएगा 19 में कितना हो जाएगा 27। अब 27 का क्यूब रूट है ये, स्क्वायर रूट नहीं क्या है क्यूब, 27 का क्या होता है क्यूब रूट 3 होता है, अभी बताया था आपको। अब देखो 13 3 16, 16 का भी स्क्वायर रूट है कितना आ जाएगा 4, 4 जुड़ जाएगा 21 में, 21 4 25, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5, 5 4 में जुड़ेगा कितना आएगा 5 4 9, 9 का जाएगा दोस्तों 3, तो 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा आपके यहाँ पास, इसमें प्लस माइनस है ना, यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का आए हुए, आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार रही होगी साथियों। मैथ्स की ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।